आने वाले गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे देश के साथ साथ आसनसोल में भी सुरक्षा व्यवस्था चौकस-चौबंद की जा रही है। इसी क्रम में आज आरपीएफ की तरफ से डॉग स्क्वाड को लेकर पूरे आसनसोल स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। टिकट काउंटर सहित विभिन्न स्थानों आरपीएफ के जवानों ने डॉग स्क्वाड को साथ लेकर जनता के साथ जांच की। इसके साथ ही सभी दूरगामी ट्रेनों के कमरों की भी जांच की गई। इसके साथ ही स्टेशन में आने जाने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच की गई। वहीं आरपीएफ द्वारा लोकल ट्रेनों की सघनता के साथ जांच की गई। इसके साथ ही आरपीएफ द्वारा हावड़ा एंड पर रेलवे ट्रैक्स की जांच की गई। दरअसल आने वाले 26 जनवरी को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं बरतना चाहती है। यही वजह है कि आरपीएफ की तरफ से आज आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर की सघनता के साथ जांच की गई। पाँच नंबर में उधर तो ठीक है प्लेटफॉर्म में इस तरफ में 5 तरफ में ये ठीक है सर। आज आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र के जेके नगर इलाके में तृणमूल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मनोहर शेख के नेतृत्व में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। हरिराम सिंह ने मनोहर शेख के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि टीएमसी के सभी कर्मी और नेता ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए लोगों की सेवा के लिए सतत प्रयास रहते हैं। हरिराम सिंह ने आसनसोल दक्षिण से भाजपा विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो भले ही यहां से भाजपा के टिकट पर विधायक बनने में कामयाब हो गई हो, लेकिन उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को झूठे वादे करके वर्गलाने का आरोप लगाया। हरिराम सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे बंगाल में विकास की जो लहर चल पड़ी है वो जेके नगर में भी बरकरार रहेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो यहाँ के विधायक नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। वहीं मनोहर शेख ने कहा कि आज वो इस अंचल के तकरीबन 150 गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी टीएमसी के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम किए जा चुके हैं और आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में देखिए, जेके नगर बाजार हमेशा आगे आकर के गरीबों का सेवा करता है। हमारा जिला का वाइस प्रेसिडेंट मनोहर है और मनोहर कुछ न कुछ समाज के लिए काम करते रहता है। तो शीत वस्त्र बांटने के लिए गरीबों तक पहुँचे, जो खरीद नहीं सकता उसके हाथ में जाए, ये व्यवस्था मनोहर ने किया था और इसी को देने के लिए मैं आया था। हम भी इसमें शरीक हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है। आज जेके नगर में यहाँ के जितने वासी हैं सभी लोग बहुत इच्छुक रहते हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से सारे सहयोग से हमारे प्रधान का, पंचायत मेंबर का, समिति मेंबर का और हमारे जमुड़िया का विधायक साहब भी हरिराम बाबू अपना टाइम, बहुत मूल्य टाइम निकाल कर आए और अपना 2-4 वक्त दिए। और यहाँ पर हम लोग हर एक साल
कुछ न कुछ करते रहते हैं। बदना पर्व में भी हम लोग कपड़ा वितरण करते हैं, दुर्गा पूजा में भी करते हैं, छठ में भी करते हैं। और जो अभी कोरोना गया उसमें हम लोग, हमारे पार्टी की तरफ से सहयोग मिला, सबको राशन का भी व्यवस्था किए। अभी जो ठंडा का मौसम था, कुछ कंबल हम लोग लाए हैं जो कि यहाँ का वासी को हम लोग अपना वितरण कर रहे हैं कि लोग सबको यहाँ अमन और चैन से रहे और खुशी से रहे और रोग प्रसार से बचे। और अभी जो कोरोना है उसको ध्यान में रखते हुए दूरी बनाए रहे और सभी लोग महसूस आज करें। कितने लोगों को कंबल बांटे? वही करीबन 150 से 200। आज का ये प्रोग्राम हम लोगों का तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हो रहा है। हम लोगों का जो यहाँ का मनोहर भैया है वो ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं। जो गरीब लोग हैं जिसको शीत में कुछ वस्त्र का ज़रूरत होता है, शीत वस्त्र का ज़रूरत है, वही प्रोग्राम आज रखे हैं। इसीलिए हम लोग सब आए हैं यहाँ पे। हम लोगों का एमएलए साहब भी आए थे, तो इस वजह से हम लोग भी आए, इकट्ठा हुआ है उन लोगों का छोटा सा कुछ भेंट करने के लिए, शीत वस्त्र भेंट करने के लिए। और आपका परिचय? हम इस जेमेरी ग्राम पंचायत का प्रधान शिल्पी माझी। अपकार गार्डन इलाके में सेंट्रली रोड स्थित एक टायर पंक्चर दुकान चलाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले 65 वर्षीय मंसूर आलम पिछले 5 वर्षों से न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मंसूर आलम की ठोकरें खाने की वजह है उनके एक करीबी मित्र द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत 5 लाख रुपए ठगी करने का, साथ ही उनके जीवन की जमा पूंजी उनके घर को हड़पने का, जिसको पाने के लिए मंसूर आलम पिछले 5 वर्षों से न्याय के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे थे। पीड़ित मंसूर आलम की अगर माने तो बर्नपुर इलाके के रहने वाले उनके एक पुराने मित्र रंजीत सोनकर को पैसे की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से रंजीत सोनकर अपनी मिनी बस जिसका नंबर WB37A3838 को बेचने की सिफारिश मंसूर आलम से की, जिसकी कीमत रंजीत सोनकर ने 6,60,000 रुपए कीमत रखी और मंसूर आलम से कहा कि अगर वो चाहे तो इस बस को वो खरीद सकते हैं। मंसूर आलम रंजीत सोनकर की बात सुनकर बस खरीदने के लिए राजी हो गए और अपनी घर गिरवी रख कर उन्होंने किसी भगत नाम के व्यक्ति से कुछ उधार पैसे ले लिए। साथ ही उन्होंने अपने कुछ अन्य मित्रों से भी पैसे उधार ले लिए और 5 लाख रुपए रंजीत सोनकर को एडवांस के तौर पर देकर बस ले लिया। और में यहाँ पर आप कितना कमा लेते हैं? 100-200 रुपया 300 रुपया, कोई गारंटी बोल के नहीं है। कभी होता भी है, कभी नहीं होता है। काम के ऊपर में है, काम जैसा आया वैसे काम हुआ, कभी नहीं भी होता है। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ कि आप वो हमसे पहले गाड़ी में टायर में भाड़ा लगाया, उसके बाद मियाँ बीवी आना हमारे पास शुरू कर दिया। करते करते जो है लेन देन चालू हो गया। लेन देन चालू होने के बाद में जो है कि हम भगत से लेना उसको देना शुरू कर दिया। शुरू में तो आपस करते किया, लास्ट में जो है कि लोहा के गुंडी के कारोबार किया, ये कारोबार किया, वो कारोबार किया। हमको मतलब जो है कि बेहतरीन वो इस्तेमाल किया। वो लास्ट में जो है जब कर्जा पूरा हो गया तो चेक दे रहा, पैसा बंद हो जा रहा, फिर चेक दे रहा, फिर बंद हो जा रहा, फिर चेक दे रहा, फिर ये हो जा रहा है, पैसा नहीं है बैंक में। लास्ट में गाड़ी दिया तो गाड़ी के भी जो कागज जो है इस ढंग से बनाया कि गाड़ी भी दिया, हमको 5 लाख रुपया भी दिया। कोई कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं है। कौन सा गाड़ी दिया था? चिराग बस, पटमोहना से आपका स्टेशन चलता है। तो अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है? एकदम पैसा के तो नामे निशान नहीं हो। तो माने घर लीजिए कि बहुत तरह के पापड़, बहुत तरह के आदमी परेशानी उठाया। अभी तक ले जो है कि 4 साल के अंदर में कोई न्यूज़े नहीं है। मलाइटा के पास, पुजू घटा के पास, जिसके पास देखी बस कुछ नहीं वो हुआ। गाड़ी को बेल करा लिया, बेल करा के गाड़ी चला रहा, तब भी गया पुजू घट के पास में, बोले देख रहे हैं, बोले आपका एग्रीमेंट सही नहीं है तो ये सही नहीं। अभी आप कहाँ माने न्याय का गुहार लगाए हैं? अन्याय द्वार तो बहुत जगह लगाए हैं, आखिरी मंजिल तक पहुँच चुके। पत्र आप लिखे हैं, किसको किसको लिखे हैं? पत्र आप लिखे हैं, राष्ट्रपति को लिखे हैं? लिखे क्या है, कोई ऐसा आदमी मिल गया कि जो हम वहाँ तक भेज दिया, कोशिश किया। वो क्या लगता है कि अब आपको न्याय मिल जाएगा? आशा लगता है कि न्याय मिल सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंसूर आलम। आसनसोल नगर निगम के होने वाले चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी दौरान
तृणमूल कांग्रेस के वार्ड नंबर 66 के प्रत्याशी अशोक कुमार पासवान ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। उन्होंने बलतोड़िया के दासपाड़ा, काली मंदिर, मुरली नगर के मोहल्लों में चुनाव प्रचार किया। यहाँ के लोगों के घर घर जाकर टीएमसी को वोट करने के लिए कहा। साथ ही अशोक पासवान ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो विकास पूरे पश्चिम बंगाल में किए हैं और वार्ड नंबर 66 में हर गली और मोहल्ले में जो काम किया है, उस विकास और काम को देखकर उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए टिकट दिया है। अब आप लोगों के हाथ में सब कुछ है।